Hello class, how are you all? Hope you all are doing good. In today's class, we are going to study chapter number 8 and the name of the chapter is very interesting, Baba Khadak Singh. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम बाबा खड़क सिंह के बारे में पढ़ेंगे. चलिए देखते हैं what's there in this chapter. About the chapter, बाबा खड़क सिंह had a beautiful horse. जो बाबा खड़क सिंह है उनके पास एक ब्यूटीफुल सा घोड़ा था. Did डकैत मेड अ प्लान टू टेक इट अवे और एक बच्चों डकैत ने प्लान बनाया कि उसे वो उनसे चुरा लेगा. बट व्हाई डिड ही रिटर्न टू द सेम? लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि बाद में उसने उसको जो घोड़ा था बाबा खड़क सिंह का वापस लौटा दिया? चलिए इस कहानी में पढ़ते हैं. बाबा खड़क सिंह वॉज अ हर्मिट. बाबा खड़क सिंह एक साधु थे जो एक छोटे से झोपड़ी में रहते थे मिडिल ऑफ अ फॉरेस्ट, जंगल के बीच में. वो कैसे थे? ही वॉज काइंड, हेल्पफुल एंड गॉड फियरिंग मैन. वो प्रभु से डरते थे, वो ईश्वर से डरते थे, दयालु थे और सबकी मदद करते थे. ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन मेडिटेशन. ज्यादातर समय बच्चों वो ध्यान में लगाते थे, मेडिटेशन में लगाते थे. मैनी पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस विजिट हिम एवरी डे. बहुत सारे लोग बच्चों जो विलेज के थे नियर बाय वो उनसे मिलने आते थे. दे सैट बिफोर हिम. वो उनके सामने बैठते थे. लिसन टू हिज रिलीजियस discourses and offer him whatever little food or other articles they could manage. और उनको ऑफर करते थे बच्चों, क्या ऑफर करते थे? जो भी चीज उनको ऑफर कर पाए उनके प्रवचन को सुनने के बाद. ना The hermit's need were also limited. hermits की जो जरूरतें थी वो भी लिमिटेड थी बच्चों. He was always satisfied. वो हमेशा संतुष्ट रहता था. उसे जो भी चीजें मिलती थी और वो कभी बाकी चीजों के लिए नहीं, उसको चाहिए इच्छा नहीं होती थी. And never longed for more. और वो कभी और भी ऐसा नहीं है कि हमेशा इच्छा रखता था कि उसे और चाहिए, लोग उसे और ध्यान दे दे. नहीं, जो जितना उसको देता था वो उसमें संतुष्ट रहते थे, जो भी उन्हें मिल जाता था. द ओनली पोजेशन द हर्मिट हैड. हर्मिट के पास सिर्फ एक ही चीज थी, एक ही संपत्ति थी जिस पर उसका अधिकार था. वो कौन था बच्चों? इट वॉज अ ब्यूटिफुल हॉर्स. ही लव इट लाइक हिज ओन सन. वो उसे अपने बेटे की तरह मानते थे. द हॉर्स वॉज वेरी हेल्दी. हॉर्स कैसा था? बहुत ही हेल्दी था, स्प्रिटेड था एंड वाइग्रेस था, स्ट्रॉन्ग था. When it galloped at speed, जब वो बच्चों दौड़ता था, it flew past like a flash of light. और ऐसा लगता था कि बिजली की रफ्तार से वो भाग रहा है. It was so obedient to the hermit. hermit के प्रति वो बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी था. That whenever the hermit called, जब भी hermit उसे बुलाते थे, it would stop and run back to him. वो रुक जाता था और उनके पास वापस चला जाता था without wasting a moment. Now there lived a tyrannical dacoit in nearby village. तभी बच्चों वहां कौन रहता था? देयर लिव्ड अ ट्रायनिकल. एक अन्यायी डैकॉट, डकैत रहता था जो बहुत ही ज्यादा क्रूअल था और हार्टलेस था बच्चों. बहुत ही ज्यादा वो क्रूअल था. एंड ही रॉब पीपल फॉर देयर बिलोंगिंग्स एंड फोर्सफुली टुक अवे एवरीथिंग ऑफ हिज डिजायर. वो बहुत ही ज्यादा बच्चों कठोर था, निर्दयी था और वो लोगों की चीजों को चुराता था, उनसे छीन लेता था जबरदस्ती करके. उसको जो भी पसंद आता था. लोग जो थे उससे बहुत ज्यादा डरते थे. पीपल वर हाईली अफ्रेड ऑफ हिम. The dacoit also heard about the beauty and speed of the horse. dacoit ने जो खड़क सिंह है उनके घोड़े के बारे में सुना था और उसकी स्पीड के बारे में, रफ्तार के बारे में भी सुना था. He could no longer subdue his curiosity. और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका, रोक नहीं पाया. So one day वो कहाँ चला गया? वो फॉरेस्ट चला गया. और वो कहाँ मिला उनसे? हर्मिट से जाके मिला फॉरेस्ट में. और वो क्या करना चाहता था? उनका घोड़ा चुराना चाहता था. As was his habit, जैसे कि उसकी आदत थी, the hermit welcome him. hermit उसको स्वागत करता है अपनी छोटी सी कुटिया में और ट्रीटेड करता है, उसको ट्रीट करता है बहुत ज्यादा प्रेम से. What brings you here? He asked the dacoit who is disguise of a poor man. अब हर्मिट साधु से बोलता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि हर्मिट को नहीं पता रहता है कि वो जो आदमी है उसने अपना रूप बदल रखा है, वो एक गरीब आदमी के रूप में आया है, वो जो डकैत था. It is this beautiful horse that you possess that has tempted me to come and see. अब वो गरीब आदमी के बनकर वो कहता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि ये जो खूबसूरत सा घोड़ा है जो आपके पास है, इसने मुझे टेम्प्ट कर दिया है. मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ देखने के लिए कि ये कैसा है. I have heard a lot about this horse. मैंने इस घोड़े के बारे में बहुत सुना है. डैकॉट बोलता है You will be impressed if you take a ride on it. अब साधु बोलता है कि तुम और भी ज्यादा इंप्रेस होगे, खुश होगे अगर तुम इस पे सवारी करोगे. The hermit said with an innocent admiration for the horse. अब वो बहुत इनोसेंटली बोलता है, मासूमियत से बोलता है कि अगर आप इस पे घुड़सवारी करेंगे ना तो आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा. Seeing the horse, the dacoit was very much impressed.
घोड़े को देख के डायकॉट बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुआ. He wished to possess the horse, और उसके मन में इच्छा जगी कि वो घोड़े का मालिक बन जाए. He had seen thousands of horses, but none one was like that of the hermits. उसने हजारों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा कोई घोड़ा नहीं था जैसा हर्मिट के पास था. With the dishonest intentions in mind, he said to hermit. अपने माइंड में उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशंस थी बच्चों, बिल्कुल बेमानी वाली इंटेंशंस थी. कैन आई हैव अ राइड ऑन योर हॉर्स? क्या मैं आपके घोड़े पे घुड़सवारी कर सकता हूँ? द हर्मिट वाज अनअवेयर ऑफ द डायकॉट इंटेंशन. और जो साधु था उसको बिल्कुल भी नहीं इरादा पता था उस डकैत का कि वो क्या करना चाहता है, उसका घोड़ा चुराना चाहता है. द डायकॉट रोड ऑन द हॉर्स. अब जो डकैत था वो घुड़सवारी करता है. He had never ridden a well trained horse. आज तक उसने कभी भी ऐसी घुड़सवारी नहीं की थी जो पूरी तरह से जो घोड़ा था वो ट्रेन था. He was highly impressed. वो बहुत ज्यादा impressed था. He returned to the hermit and handed over the horse to him. वो क्या जाता है बच्चों, हर्मिट के पास जाता है और घोड़े को उनको दे देता है. While leaving, निकलते समय, he revealed his true identity to hermit and said, I will not let the horse remain with you. After all, he was a dacoit. Whatever he longed for, he would possess it by all means. अब जाते वक्त वो साधु से बोलता है कि मैं कोई पुअर आदमी नहीं हूं, मैं डकैत हूं और मुझे जो चीज पसंद होती है मैं उसे ले लेता हूं. नाउ द हर्मिट वाज वेरी स्केर्ड. अब हर्मिट बहुत ज्यादा डर जाता है. ही हैड आल्सो हर्ड अ लॉट अबाउट द डकैट. उसने भी इस डकैत के बारे में बहुत ज्यादा चीजें सुनी थी. ही थॉट दैट द डकैट वुड डेफिनेटली टेक अवे द हॉर्स फ्रॉम हिम. उसने सोचा कि डकैट जरूर मुझसे मेरा घोड़ा लेके चला जाएगा. अब वो एकदम रेस्टलेस हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. He could no more concentrate properly in meditation. अब बच्चों वो बिल्कुल ही मेडिटेशन में प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, ध्यान मग्न नहीं हो पा रहा था, सही से सो नहीं पा रहा था. उसको ये डर सता रहा था कि कहीं डकैत उसका घोड़ा लेके ना चला जाए. Rather he started keeping close watch on the horse. अब बच्चों मेडिटेशन करने के बजाय वो क्या करता था, वो घोड़े पे निगरानी रखता था. एक शाम क्या हुआ, One evening the hermit was taking a ride on his horse. एक दिन हर्मिट जो है वो क्या कर रहा था, एक शाम में बच्चों घुड़सवारी कर रहा था. तभी क्या हुआ, उसे आवाज सुनाई दी. He heard a sound. Please help me. मेरी मदद करो. The voice was heart rending. और जो आवाज थी वो दिल को चीर देने वाली थी. He turned his horse and saw a handicapped man. वो पलटता है और देखता है एक handicapped man को बच्चों, जो पेड़ के नीचे बैठा रहता है. The poor man folded his hand and said, जो गरीब आदमी है वो अपना हाथ जोड़ता है और बोलता है, Sir, have mercy on me. प्लीज मेरे पर दया करिए. आई हैव टू गो टू द टाउन. मुझे टाउन जाना है और मैं चल नहीं सकता. प्लीज आप मुझे अपने घोड़े पर बैठाकर शहर की ओर ले चलिए. प्लीज, मे गॉड ब्लेस यू. भगवान आपकी रक्षा करे. Why do you want to go to the town? आप टाउन क्यों जाना चाहते हैं? हर्मिट पूछता है. I want to consult a doctor, replied the man. मैन बोलता है मुझे डॉक्टर से मिलना है, उनसे बात करनी है. The hermit took pity. हर्मिट जो है वो दया खा जाता है पुअर मैन पे. And he got down from his horse. घोड़े से उतरता है और मैन को बैठने देता है. The horse moved on slowly and he walked beside it. Suddenly the man threw away his clutches and gave a strong jerk to the horse. It began to gallop at great speed. The hermit stood stunned. He realized that this man was none other than dreaded Dicot. अब क्या होता है, जैसे ही जो आदमी होता है, जो हैंडीकैप होता है, वो घोड़े पे चलता है, अचानक से वो क्या करता है, अपने क्लचेस को हटाता है और अपने बच्चों ही थ्रू हिज क्लचेस और जल्दी से एक जर्क देता है, घोड़े की जो नाल उसको खींचता है और घोड़े को ग्रेट स्पीड से भगा ले जाता है. और साधु वहीं खड़ा का खड़ा भौचक्का रह जाता है और वो समझ जाता है कि ये आदमी हैंडीकैप नहीं, ये डकैत है और अब ये मेरा घोड़ा लेके चला गया. He tried to stop the dacoit by calling him from behind. Just listen to me once, he said. उसने बोला कि चलो सुनो, बस मेरी बात, एक बात सुन लो. But the dacoit asked. डायकॉट ने बोला, ask whatever you want to but never ask for me this horse. तुम्हें जो पूछना है पूछ लो, पर इस घोड़े के बारे में मत पूछना. ये मत सोचना कि मैं अब ये घोड़ा तुम्हें वापस लौटाऊंगा. Without finding any way, the hermit called the horse by its name and asked to return. ठीक है, अब हर्मिट ने हॉर्स को उसके नाम से बुलाया और बोला कि प्लीज रिटर्न कर दो. द हॉर्स वॉज सो ट्रेन दैट इट वंस स्टॉप. अब हॉर्स को इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली थी कि वो रुक गया और वो रिटर्न हो गया बैक हर्मिट के पास. आई वोंट आस्क यू टू रिटर्न माई हॉर्स, सेड द हर्मिट. हर्मिट ने बोला, मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम मेरे घोड़े को मुझे रिटर्न कर दो, बट आई हैव वन रिक्वेस्ट. लेकिन बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, नेवर टेल एनीवन अबाउट दिस इंसिडेंट. कभी भी किसी को इस इंसिडेंट के बारे में मत बताना, अदरवाइज पीपल विल स्टॉप हेल्पिंग अदर्स. बोला कि अगर तुमने किसी को इस हादसे के बारे में बता दिया तो लोग एक दूसरे की मदद करना छोड़ देंगे.
At first, the Dacoit could not understand. शुरू में तो Dacoit नहीं समझ पाया कि साधु उससे ऐसा क्यों कह रहे हैं. But the hermit calmly stood and explained. Hermit शांति से खड़ा होता है और उसे explain करता है. If you tell this incident to people, they will lose faith in poor and helpless, and nobody would help them. अगर ये इंसिडेंट तुमने बताया तो लोग क्या करेंगे, वो गरीब में अपनी आस्था खो देंगे, हेल्पलेस में अपनी आस्था खो देंगे, और कोई भी कभी किसी गरीब की और हैंडीकैप की सहायता नहीं करेगा, क्योंकि पुअर और हेल्पलेस बनकर ही डायकॉट ने मूर्ख बनाया था सेंट को. विदाउट सेइंग अ वर्ड द डायकॉट वेंट अवे. डायकॉट ने कुछ नहीं बोला, वो वहां से चला गया. लेकिन जो हर्मिट का शब्द था वो उसके कान में इको कर रहा था, गूंज रहा था बच्चों. उसने रियलाइज किया दैट अ न्यू चेंज हैड कम इन हिज लाइफ. उसके जीवन में एक नया परिवर्तन आ गया है. एट मिडनाइट ही केम बैक टू द विद हॉर्स. और आधी रात में बच्चों वो घोड़े के साथ वापस आ गया. देयर वाज नोबडी टू कीप अ वॉच टुनाइट फॉर द हाउस हॉर्स हैड गॉन. नाउ ही टाइड द हॉर्स इन इट्स प्लेस. वो आता है बच्चों, घोड़ों को उसकी जगह पे बांध देता है और रोने लगता है. द टीयर्स फ्लोइंग क्लियरली इंडिकेट, जो उसके आंसू है जो निकलते हैं ये दर्शाते हैं कि उसे पछतावा हो रहा था. हिज रिपेंटेंस. नाउ ही गेव अप एवरीथिंग. वो सब कुछ छोड़ देता है बच्चों, और एक डिसिपल ऑफ द ग्रेट हर्मिट, उस हर्मिट का क्या बन जाता है, वो शिष्य बन जाता है, उसका विद्यार्थी बन जाता है. दिस वॉज वेरी हार्ट टचिंग चैप्टर बच्चों. हमें कभी भी किसी को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए. दैट्स all about this chapter. This was the moral of the chapter. I will be meeting you in another English class. Till then, take care. Bye bye.